जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बीपीएससी के सारे सिलेबस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और इसकी पहल हमने करंट अफेयर से की थी। करंट अफेयर कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे और साथ ही 5 महीना 2023 के 5 महीने तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा करंट अफेयर का जो पोर्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जब एक बार करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम कवर करेंगे स्टैटिक्स। बीपीएससी के जो कोर सब्जेक्ट है वो हम कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले कवर करेंगे जनरल साइंस, फिर हिस्ट्री का, फिर इकोनॉमिक्स, बजट और फिर ज्योग्राफी और फिर बिहार स्पेशल, पर्यावरण। ये सारे टॉपिक्स पर लगातार वीडियो अपलोड किए जाएंगे और सितंबर से पहले आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे पहले ये सारा सिलेबस हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो जो भी बीपीएससी के जेन्युइन कैंडिडेट है, जो इस परीक्षा को देने वाले हैं, जो इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 69 का, तो इस चैनल से जुड़िए। आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक जो करंट अफेयर का कवर करेंगे, यहाँ पे बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य के ऊपर यहाँ पे टारगेट क्या है, विषय और उसके टारगेट का जो वर्ष है, यहाँ पे हम इसके बारे में जो है वन लाइनर करंट अफेयर। देखिए, वन लाइनर करंट अफेयर पर ज़्यादातर सवाल बीपीएससी पूछता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया और साल इसका याद रखिए 2022 से 2023। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया 2022 से 23 तक। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया 2022 से 23। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया 2022 से 23 तक। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सोलर ऊर्जा के द्वारा बिजली पूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया जून 2023 तक। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया बिहार में 2023 तक। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। पटना में जो मेट्रो का काम चल रहा है इसका टारगेट रखा गया कंप्लीट करने का 2024 तक। और बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, यानी कि रिचार्ज करने वाला मीटर जो लगाने का जो लक्ष्य रखा गया बिहार में, पूरा कंप्लीट किया जाएगा 2025 तक। टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का टारगेट रखा है सरकार ने 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश का 10% निर्यात बिहार से करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय प्रोग्राम नीतीश सरकार ने स्टार्ट किए, इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। बिहार के सड़क दुर्घटना सबसे अधिक है यूपी का और बिहार का, इसको 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का, यानी कि 50% जो है उच्च शिक्षा में नामांकन, जो कि बिहार से ज़्यादातर लोग इंटर करके छोड़ देते हैं। मुश्किल से 20% छात्र हैं जो ग्रेजुएट करते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। 5% होंगे जो पीएचडी करते होंगे। तो सरकार 50% इसको करने का लक्ष्य रखा गया 2035 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन। देखिए, कार्बन उत्सर्जन जिससे कि हमारी जो जलवायु है ये गर्म हो रही है, और जलवायु गर्म होने से जो समुद्र के जो हिम है, जो बर्फीले जो चट्टानें, जो समुद्र अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये पिघल कर समुद्र के सतह को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जो तटीय प्रदेश के जो इलाके हैं वो डूबने के कगार पर है।
तो उसको बचाने के लिए कार्बन एमिशन को यानी कि कार्बन को प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया। 2040 तक शून्य करने का लक्ष्य रखा गया, ये टारगेट रखा गया है। अब देखें ये पूरा हो या ना हो, लेकिन सरकार ने अपना ये लक्ष्य जो है पूरी तरीके से डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि हमें ये प्राप्त करना है। अब देखिए बिहार में जो पद है, कौन कौन से पद पर कौन कौन से मंत्री बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बिहार के जो राज्यपाल है ये है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सभी जानते हैं, बच्चे भी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्य न्यायाधीश बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। विधानसभा अध्यक्ष के 17वें जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी है। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी है। विधानसभा के नेता जो विपक्ष है विजय कुमार सिन्हा है। विधान परिषद के सभापति 12वें देवेश चंद्र ठाकुर है और विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे है। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। मुख्य सचिव, देखिए मुख्य सचिव के ऊपर पिछले साल सवाल पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने का है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, महाधिवक्ता पीके शाही, पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी है बिहार के। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा और राज्य के अन्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूल चंद्र चौधरी है। और लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर। लोकायुक्त वही है जो करप्शन के ऊपर जो नकेल कसने का काम करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं, लोकायुक्त है। न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार रामावतार शर्मा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, इम्पोर्टेंट है ये। बिहार राज्य जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद। तो ये सवाल तो जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। अब बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। और बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद। अब बिहार से कितने ऐसे मंत्री हैं जो केंद्र में कैबिनेट में मंत्री है, ठीक है। बिहार के मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री हैं, पशुपति कुमार पास है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। RK सिंह विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। और राज्य में जो मंत्री है अश्वनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले के मंत्री और पर्यावरण के मंत्री। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय इनके पास है। अब देखिए बिहार से संबंधित जो पुरस्कार है इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार के कैडर के IAS अधिकारी डॉक्टर N विजया लक्ष्मी को ये जो है पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। डॉक्टर माधव हाड़ा ये 31वीं बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया पुस्तक हम यहाँ थे, इस पुस्तक के ऊपर जो है इन्होंने जो लिखा, ये पुस्तक इन्होंने लिखा, इसके पर जो है 31वां बिहारी पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 हिमकर श्याम, ये जो है सारण के साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। इन्होंने किताब लिखा युद्धरत हूँ मैं, ठीक है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 अरुण कुमार झा को मधुबनी के हैं, इनको दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया गया। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नाजिया परवीन को दिया गया। अररिया सदर अस्पताल की ये नर्स है। कथाक्रम सम्मान देखिए ऋषिकेश सुलभ सिवान के रहने वाले 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान प्राप्त हुआ। कहानी संग्रह वसंत के त्यौहार वसंत के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। तो ये पुरस्कार से संबंधित यहाँ पर इनको कुछ हस्तियों को, बिहार के हस्तियों को इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये अवार्ड से भी जो है 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार बेतिया के रहने वाले वीरता के लिए पुरस्कार मिला। पल्प साक्षी छपरा के हैं।
समाज सेवा के लिए इनको पुरस्कार मिला। 2021 के लिए वीरता का पुरस्कार इन लोगों को मिल रहा है। 2021 के लिए ज्योति कुमारी दरभंगा को वीरता के लिए पुरस्कार मिला। साइकिल गर्ल के रूप में भी जो है ज्योति कुमारी फेमस है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सौरभ सुमन को दिया गया। लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के ये शिक्षक है, इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर उसी के साथ निशा कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका है, इनको जो है ये शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को दिया गया, मधुबनी के रहने वाले हैं। पुस्तक इन्होंने लिखा पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया, भोजपुर के रहने वाले हैं। कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द को लिखने पर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार देखिए, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली को दिया गया, सिवान के रहने वाले हैं। कविता संग्रह हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र झा को दिया गया, मधुबनी के रहने वाले हैं। कहानी संग्रह उड़न छू। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया, आज़ादी उपन्यास आज़ादी का मैथिली अनुवाद के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नव कृष्ण ऐहिक व्यंग्य संग्रह खुरचंक भाइक कच्छ मच्छी, यानी कि जो ने मैथिली भाषा में जो लिखा है इनको पुरस्कार ये दिया गया। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उदयनाथ झा IIT पटना को अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, तो ये अवार्ड से संबंधित यहाँ पर और भी यहाँ पे कुछ टॉपिक है। प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद के रहने वाले को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिव दयाल को दिया जाएगा। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रिसर्च करने का इंडिया बुक रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। MSME के विकास के कार्यों के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया। बिहार को नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया। MSME मतलब लघु और मध्यम जो किस्म के जो व्यवसाय होते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जो बिहार ने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रधानमंत्री ने इसको अवार्ड दिया, बिहार के नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। हाल में बिहार के खगड़िया जिले को प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। गया जिले के DM त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। गया के DM को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया गया। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी औकारनाथ को समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग के मशहूर कलाकार विभा लाल को उनकी कृति के लिए कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित NTPC लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया। बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को 17वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। IS जय सिंह को स्कॉच अवार्ड और SKOCH ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यानी यह दोबारा पुरस्कार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण कार्य के लिए दिया गया। हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर और भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल है।
यानी कि बिहार की 2 महिला नारी शक्ति पुरस्कार जो रामनाथ कोविंद के द्वारा 29 महिलाओं को दिया गया था, उसमें 2 बिहार की महिला थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पहला कर्नाटक और दूसरा स्वच्छता को अभियान को बेहतर से संचालित करने का जो है पुरस्कार सम्मान बिहार को मिला। धान के भूसी से 900 वर्ग फीट गोलाकार रंगोली बनाने का अमरीश कुमार तिवारी कैमूर का इंडिया बुक ऑफ अवार्ड के नाम से इनका जो है दर्ज किया गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं बड़े हस्तियों को, बिहार के हस्तियों को, और यहाँ जो अवार्ड है पद्म पुरस्कार की अवार्ड जो है यहाँ पे बात है। तो पद्म पुरस्कार 2022 में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक पर जो है सवाल पूछा जाता है। वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री में 2022 में बिहार के 2 व्यक्ति जो थे, आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य के लिए प्राप्त किए, राजगीर वीरायतन के संस्थापक थे। श्री सौबाल गुप्ता को मरणोपरांत इनको साहित्य और शिक्षा प्रसिद्ध शास्त्री और पटना में एड्री को स्थापना की मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। पद्म पुरस्कार 2021 में वर्ष 2021 के लिए कुल 119 व्यक्तियों को चुना गया था, जिसमें बिहार के 5 व्यक्ति शामिल हैं। पद्म भूषण 2021 रामविलास पासवान मरणोपरांत इनको मिला। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, जो इनका बेटा अभी जिस पार्टी को चला रहे हैं चिराग पासवान। पद्मश्री 2021 देखिए जो बिहार के जो विभूतियाँ जो जिनको चुना गया, श्रीमती दुलारी देवी कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग के ऊपर, श्री रामचंद्र मांझी को कला के ऊपर, भोजपुरी लोक नर्तक के विषय में, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के विषय में, श्रीमती मृदुला सिंह को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, गोवा की पहली महिला राज्यपाल, और प्रमुख कृति घरवास जो मेहंदी। पद्म पुरस्कार 2020 वर्ष 2020 के लिए जो है 118 व्यक्तियों को चुना गया था। देखिए यहाँ पे 2022 से 2000 यहाँ पर जो है पद्म पुरस्कार हम बात कर रहे हैं लगातार 2020, 2021, 2020। तो 2021 में 118 व्यक्तियों को चुना गया, जिसमें बिहार के 7 व्यक्तियाँ शामिल थे। डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य में, शांति जैन कला के क्षेत्र में, शांति राय चिकित्सा के क्षेत्र में, और श्याम सुंदर शर्मा कला के क्षेत्र में, प्रोफेसर रामजी सिंह सामाजिक कार्य में, डॉक्टर वरिष्ठनाथ सिंह मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के भोजपुर जिले के ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये करंट अफेयर यहाँ पर जो हमने बात किया पुरस्कार के बारे में, बिहार के लक्ष्य के बारे में, कुछ भी नहीं छूटा है, टोटल यहाँ कवर हो गया। अगर आप इसको अच्छे से देख ले और फिर एग्जाम से पहले रिवीजन अगर इसको कर ले, एक बार 2 पॉइंट पर भी अगर ये वीडियो देख ले, तो आपका उम्मीद है कि अगर प्रश्न पूछा गया तो नहीं छूटेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।